लेकर आए हैं आपके लिए एक सुनहरी मौका। जी हाँ, अगर आप किसी भी कारण से बाहर नहीं जा सकते और आप घर पर ही बैठकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, इनकम बढ़ाना चाहती हैं, तो अब आप वो ट्रेडिंग के ज़रिए बिल्कुल कर सकती हैं। इसके लिए आप हमारे YouTube के मुनाफा चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। हमारी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके सारी जानकारी आप वहाँ से ले सकती हैं और इसका फ़ायदा भी उठा सकती हैं। धन्यवाद। नमस्कार, भारत की हेलो बेटी मैम। प्रोग्राम में मैं दीपशिखा एक बार फिर से एक नई महिला मेहमान के साथ हमारी पूरी टीम के साथ आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार जी। दोस्तों, जब भी हम खाने की बात करते हैं तो कहते हैं कि किसी भी इंसान के दिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो उसके पेट से होकर गुजरता है। तो जब हम किसी के दिल तक पहुंचना चाहते हैं तो हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि हम उनके दिल के साथ साथ उनके पेट का और उनकी बाकी जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिल रहे हैं कि नहीं खाने के साथ साथ इस दौर के हिसाब से कोविड के बाद स्पेशली हमें इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, रोटी और खाना ही एक ऐसी दुनिया की एकमात्र विचित्र चीज है जिसे कि कमाने के लिए भी दौड़ना पड़ता है और उसे खाना खाने के बाद उसे हजम करने के लिए, उसे पचाने के लिए भी दौड़ना पड़ता है। ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग और रुचिकर बातों को करने के लिए आज हमारे बीच में जो महिला मेहमान हैं वो हैं काव्या राय जी, जो कि एक होम बेकर हैं, झांसी में बेस्ड हैं। तो आइए अपनी बातों का ये सिलसिला जो है जारी रखते हैं काव्या मैम के साथ। काव्या मैम, वी वेलकम यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच भारत की बेटी। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, गुड इवनिंग ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर भारत की बेटी। एंड मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी खुद से। माई सेल्फ काव्या राय। एंड आई एम फ्रॉम बरवा सागर, बट आई एम सेइंग इन झांसी। अभी मैं झांसी में रहती हूँ एंड यहाँ से वर्क कर रही हूँ। एंड आप मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं मुझे। जी मैम, बिल्कुल हमारे लिए बहुत दिलचस्प रहेगा। मैम, ये आपका जो पिक्चर है मैं इस वक्त देख नहीं पा रही हूँ, शायद आपका हाथ जो है वो बीच में आ रहा है। और तो मैम, जी जी बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। तो मैम, मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को, जैसे आपने बताया कि आप एक होम बेकर हैं, तो यस। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस ये जो बेकिंग का सिलसिला है, कैसे आपका इसमें इंटरेस्ट बना और कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली, कब ये शुरू हुआ। मैं जब क्या बोलते 8 क्लास में थी, उसके पहले ही मतलब मैं एक शॉपकीपर थी। मतलब एक मिठाई की स्वीट शॉप पे वर्क करती थी पहले। तो मैंने वहां पे 3 साल वर्क किया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे और आगे जाना चाहिए। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अभी ये केक का बहुत ज्यादा चल रहा है, मतलब शो ऑफ हो रहा है। हर एक चीज में केक लगता है, ऐसा कोई भी ओकेशन नहीं होता है जिसमें केक यूज नहीं हो रहा है। बिल्कुल बेबी बिल्कुल। शावर से लेके बर्थडे से लेके एनिवर्सरी, हर एक चीज में केक का यूज हो रहा है। ठीक। तब मुझे लगा कि हाँ, केक के बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। मतलब मेरी कुकिंग मेरी हॉबी थी, तो मैंने उसको अपनी हॉबी से अपना पैशन बना लिया है अभी। अब मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहती हूँ, मैंने कुछ बनाया भी है। क्या मैं आपको जैसे दिखा सकती हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत खुशी होगी। हम खा तो नहीं पाएंगे पर हम देख के बहुत खुशी होगी। ओके, वेट अ सेकंड। जी। देखिए, ऐसे ही दिलचस्प बहुत ही रहता है जब हम ऐसी महिला मेहमानों से मिलते हैं और कितना उनमें ये जो जज्बा है, अपनी प्रतिभा को, अपने अंदर जो छुपी हुई उनकी प्रतिभा है वो हम सबके साथ बांटना चाहती हैं। यकीन मानिए, खुशी, मैम हर सो खुशी बांटने से मैम, दुगनी हो जाती है। जी। ये मेरा मतलब अभी डेकोर नहीं हुआ है बिकॉज कस्टमाइज केक है ना, इसीलिए। एंड दिस वन ब्लू एंड पिंक। ओ, बिल्कुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैम, ऑसम वर्क। थैंक यू सो बहुत ही मच। नीट और देखने में जी ओके, तो अभी मैं ये करके बहुत आती हूँ। बेहतरीन। जी 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 बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, जब भी हम जिंदगी में कुछ अचीव करते हैं, हम कोई भी खुशी होती है तो सबसे पहले हम उसे बांटना चाहते हैं अपने करीबी लोगों के साथ। और यकीन मानिए, बांटने से हर खुशी जो है वो दुगनी हो जाती है। तो बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। तो
काव्या जी, जैसे आपने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मुबारक हो आपको। आप ये अपना जो शौक है उसको पूरा कर पा रही हैं, और आपने यस, हमसे बांटा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। मुझे भी बहुत ज्यादा आज मतलब प्राउड फील होता है कि मैं आज एक भारत की बेटी भी हूँ। एंड आपके इस चैनल पे आई हूँ, आपने मुझे इतना मतलब मुझे इंट्रोड्यूस किया है कि मैं यहाँ तक आ पाऊँ, इसीलिए तो आ रही हूँ। मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा लगता यकीन है कि जब मुझे मानिए कोई, कि अगर कोई लड़की कुछ करना चाहती है ना, अगर उसने अपने मन में ठानी है कि मुझे ये करना है, तो वो 100% अपना कर सकती है। तो अभी मैं बरुआ सागर से भी करती हूँ, यहाँ से भी करती हूँ, दोनों जगह से कर लेती हूँ मैनेज। जी, तो कैसे आप दिन, आपका रूटीन क्या रहता है, कैसे आप उठती हैं, ऑर्डर मेरा आता है और रूटीन कितने रहता समय में है, आप उसको कंप्लीट करती हैं, ऑर्डर लेती हैं, हम वो जरूर जानना चाहेंगे। मुझे समथिंग लगते हैं वही। अगर अभी तो ये है कि पहले जब मेरी स्टार्टिंग थी तब मुझे ज्यादा टाइम लगता था, एक केक को कवर करने में मुझे 3-3 घंटे लग जाते थे। पर अभी अभी ये रहता है कि मैं 20 से 25 मिनट में एक केक कवर कर लेती हूँ, बल्कि उससे कम टाइम में भी कर लेती हूँ। जी बिल्कुल। तो आप बताएंगी कि आप जब केक बनाती हैं, जैसे कि अभी हाल ही में हम सब लोग कोविड के दौर से जब निकले हैं, उसके बाद से हमारे खान पान में और हमारे रहन सहन की आदतों में बहुत ही ज्यादा बदलाव आया है। तो आप जब केक बनाती हैं तो आप किन चीजों का ध्यान रखती हैं? मैं ऑलवेज क्या बोलते हैं, ग्लव्स पहन के रखती हूँ। एंड देन फेस कवर करती हूँ, हेयर को कवर करती हूँ बिकॉज हेयर ना आए, इसीलिए। तो ये सब चीजें जी हमेशा बिल्कुल। तो याद रखनी चाहिए, जिससे कोई चीज की प्रॉब्लम ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है ये हाइजीन मेंटेन करना। तो मैम, क्या आप अकेली ये काम करती हैं स्क्रैच से, या आपके साथ आपकी कोई टीम है जो आपको इस चीज में मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं? नो मैम, मेरी कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई क्या बोलते हैं मुझे सपोर्ट करता है। मुझे पहले भी सपोर्ट नहीं था, अभी भी कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। एंड देन थैंक यू तो मैं उन्हें भी बोलूंगी, जो मेरे सर थे, मैंने एमए किया जब, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाती थी, तो वो मुझे बोलते थे कि तुम मत करो ज्वाइन, जब एग्जाम टाइम होगा तब कर लेना, ठीक है। तो उनको भी मैं थैंक यू बोलूंगी। एंड देन मैं अपनी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कोई अपने घर से किसी को बाहर ऐसे निकलने नहीं देता है, अपनी बेटियों को। जी बिल्कुल मम्मी बिल्कुल। ने मेरी मम्मी ने मुझे बाहर भेजा है, तो मैं यहाँ पे आके अपना काम करती हूँ। एंड 6 o'clock तक मेरा काम रहता है, 6 के बाद मैं अपने घर पे चली जाती हूँ। अच्छा, तो आप ये घर से आप जो है नहीं करती, ये आप कहीं बाहर जो है आपका सेटअप है और वहीं पर आप ये काम भी यस, करती हैं? ये मैंने जी। स्टूडियो अभी ओपन किया है, 1 मंथ ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है अभी। एंड मैं ओके, हमारी बेकिंग करती आ शुभकामनाएं रही आपके हूँ। साथ हैं। हमारी शुभकामनाएं बिल्कुल आपके साथ हैं, जिस तरीके से आप मेहनत कर रही हैं, और आगे बढ़ने का जो हौसला है वो आपका हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो मैम, मैं जरूर जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि कितने साल हुए आपको ये करते हुए, और जब आपने शुरुआत हाँ, की तब किन कौन सी ऐसी दिक्कतें थी जो आपको सामने आई, या मुश्किलें थी जो आपको देखनी पड़ी? जब मैंने ये स्टार्टिंग किया था तब मेरी फैमिली भी पहले एग्री नहीं थी, क्योंकि उनको नहीं लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगी आगे जाके। फिर उनको मैंने एग्री किया। उसके बाद कुछ होते हैं ना, जो बाहर के लोग होते हैं, वो घर वालों को बहुत रोक टोक लगाते हैं। वो बोलते हैं कि बेटियां ये सब नहीं करती हैं, नहीं कर सकती हैं। तो मैं जी उनको बताना चाहती हूँ कि बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं अगर वो करती हैं तो। बिल्कुल मैं बस आज बिल्कुल। के टाइम में यही दिखाना चाहती हूँ सबको कि बेटियों को एक बार अगर आप करने दे तो 100% वो करके दिखाएंगी। जी हाँ बिल्कुल। आज आपसे मिलकर सच में, यकीन मानिए, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, जब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारी भारत की बेटी है उसका निचोड़ यही है। हम यही बताना चाहते हैं कि हर बेटी जो है वो खुद जिंदगी में आगे बढ़ सकती है, बशर्ते कि उन्हें उनका हौसला बढ़ाया जाए और उनका साथ दिया जाए। तो आप आप किस तरीके से, जैसे आपने बताया आपका परिवार भी है और आपका काम भी है, तो आप दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करती हैं? दो जगह पर आपकी बेकरीज हैं, तो क्या क्या कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? कोई कोई ऐसा हाँ, इंटरेस्टिंग कभी वाकया रहा हो, हम जरूर जानना चाहेंगे।
प्रॉब्लम बहुत आती है। कभी कभी लगता है कि अब क्या करें, मतलब लगता ये है कि कहाँ कहाँ मैनेज करें। कभी कभी थक भी बहुत जाती हूँ तो लगता है कि अब ये काम छोड़ दो, अब नहीं हो पाएगा। पर हिम्मत होती है ना, वो कोई नहीं हार सकता है। तो मेरे पास ना बहुत सारी हिम्मत है, मैं बहुत स्ट्रांग लड़की हूँ, इसीलिए अभी तक इतना कुछ कर रही हूँ। वरना कुछ लोग होते हैं जो परेशान होके वो टूट जाते हैं, वो कहते हैं मुझे नहीं करना है। मुझे कभी भी मतलब बाहर का कोई सपोर्ट नहीं मिला है, जैसे होते हैं ना फैमिली रिलेटिव्स में। तो जी मुझे कोई रिलेटिव ने कभी सपोर्ट नहीं किया है कि उन्होंने मुझे कभी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनके पास इतना कुछ नहीं था कि वो मुझे अच्छी स्टडी दिला पाए या कुछ करवा पाए। तो फिर मैंने उनके लिए ही कुछ सोचा है। मैंने कहा आप नहीं कर पाए तो क्या हुआ, आपकी बेटी तो आपको करके देगी। जी बिल्कुल। कई बार हम देखते हैं काव्या जी कि हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दौर आते हैं जहाँ की हमें हताश हो जाते हैं या हम हौसला हार जाते हैं, लेकिन जब हमारा साथ हमारा परिवार होता है, वो लोग जो हमें विश्वास दिखाते हैं, उनके विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए हम वो हिम्मत करते हैं, अपनी जी जान लगा देते हैं। तो काव्या जी, मैं जरूर चाहूंगी कोई भी ऐसी बेटियां जो आज ये हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, कोई भी महिलाएं जो इस काम को करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये जज्बा है और उनके अंदर ये प्रतिभा भी है, पर वो सोचती हैं कि कैसे करें या घर वालों को कैसे मनाएं। ऐसी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर वो करना चाहती हैं तो उनको करवाएं। और अगर आप उनको रोक टोक लगाएंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगी। जैसे मैं आज यहाँ तक आगे बढ़ी हूँ, इन 2.5 सालों में मैंने बहुत कुछ करके दिखाया है। तो मैं भी चाहती हूँ कि वो भी करके दिखाएं, वो भी अपनी फैमिली का एक दिन नाम रोशन करें। जैसे मैं आज कर रही हूँ वैसे वो भी करें। जी बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर मन में हौसला हो और जज्बा हो आगे बढ़ने का, तो कोई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। वही। और आपने ना सिर्फ कहा बल्कि आपने वो कर दिखाया है। तो आज आपके माता पिता की, आपके परिवार की क्या रिएक्शन रहती है जब वो देखते हैं आपको कि आप काम में हैं और आगे बढ़ रही हैं? बिल्कुल, तो वो क्या रिएक्शन जो है वो उनकी रहती है? उनके रिएक्शन का क्या ही बोलूं, वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। अभी पहले तो इतना हैप्पी नहीं रहते थे, बिकॉज मेरे भाई की क्रिटिकल कंडीशन रहती है ना। मतलब मेरे घर में एक पेशेंटी टाइप है। मतलब भाई की तबीयत खराब है। हम लोग पहले रिच फैमिली से बिलोंग करते थे एक्चुअली, लेकिन अभी नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो इंसान को तबाही कर देती हैं एक टाइप से। तो जब कोविड आया ना, कोविड के पहले से ही मेरी फैमिली बर्बाद ही हो चुकी थी। उनका बिजनेस में बहुत सारा लॉस हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बताया कि, मतलब मैंने ही सोचा, उन्होंने मुझे क्या बताया, उन्होंने मुझे बोला कि कुछ करो काव्या, मतलब अपनी फैमिली के लिए, मुझसे नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने ही कुछ किया है। मैंने पहले एक मिठाई की शॉप पे काम किया, मेरी खुद की, मतलब पहले शॉप पे काम किया, फिर उसके बाद एक शॉप खोली मैंने। वो ठेले वगैरह नहीं होते हैं जैसे कि, वो लगाया मैंने। समोसे, जलेबी, ये सब बना के बेचे हैं। फिर उसके बाद मैंने दुकान खोली एक मिठाई की। फिर उसके बाद अभी ये कुकिंग का स्टार्ट किया, तब जाके अभी खुद का बेकरी ओपन किया है। बहुत खुशी होती है, बहुत बिकॉज मेरा ड्रीम था कि मैं एक बेकरी ओपन कर पाऊँ। तो आज मैंने झांसी में फाइनली ओपन कर लिया। जी बिल्कुल, तो बहुत मैं खुशी होती है और आपकी खुशी वो भी महसूस, हम भी बहुत महसूस कर रहे हैं। और हमें गर्व है आपके ऊपर। वी आर प्राउड ऑफ यू कि जो आपने इतनी ऑड सिचुएशंस के बावजूद भी सब चीजों से लड़कर आपने अपने लिए जगह बनाई, और आज आप ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार को भी संभाल रही हैं, उनका भी पूरा पूरा साथ दे रही हैं। तो काव्या जी, मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आप, जैसे आपने बताया केक बेक करती हैं, क्या इसके अलावा भी आप साथ साथ कुछ और भी करती हैं? यस, मैं आपकी कुकीज बेकरी वगैरह क्या है, बनाती हूँ। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम आपकी बेकरी पर मिल सकते हैं? हाँ, मैं कुकीज वगैरह भी बनाती हूँ, एंड फंडिंग होता है वो भी बनाती हूँ। मतलब जो भी कस्टमाइज केक होते हैं, कस्टमाइज का जो भी होता है वो सब कुछ बनाती हूँ। मतलब मुझे ऑल बेकिंग आता है, जी। तो बेकिंग में काव्या जो जी, भी होता है। मैं, मेरे लिए ये भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, तो जब आपने ये शुरू किया तो क्या आपको ऐसी जरूरत महसूस हुई या कि कोई आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग या कोर्स करने की जरूरत है, या आपने किया? कौन सी ऐसी चीज थी जो आपने की?
जरूरत तो बहुत थी, लेकिन कहते नहीं है जब हाथ में आपके पैसे ही ना हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं। मैं जी बहुत टाइम से देखती भी थी, मतलब मैं सीखना भी चाहती थी, लेकिन मेरे पास इतनी इनकम नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन मैंने एक छोटी सी इनकम के साथ, समथिंग मेरे पास उस टाइम 1,000 से ज्यादा नहीं था, मैंने 1,000 से स्टार्ट किया है। तब आज आज मैं क्या बोलते, लाखों लाखों पे 100% हो चुकी हूँ। मैंने 1,000 से स्टार्ट किया था। मैं चाहती हूँ आगे भी लड़कियां अगर सोचती हैं कि उनका कुछ नहीं होगा, तो मैं, अगर उनको लगता है, मतलब मुझे तो किसी ने कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं अदर गर्ल्स को क्या बोलते हैं अपने थ्रू अपनी क्लासेस एंड अपना जो, मतलब मैं जो करती हूँ मैं वो देना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ। अगर उनको नीड हो मेरी, तो वो मुझसे फ्री क्लासेस ले सकती है, मैं उनको फ्री क्लासेस दूंगी, क्योंकि मुझे तो मिली नहीं है। तो जो मेरे पास है तो मैं उनको दे सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल काव्या जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि जब एक डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। जब कोई इंसान ऐसे परेशानी में हो और उसको कहीं ना कहीं एक छोटी सी रोशनी जो है वो किरण दिखाई देती है अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपका बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी सोच है कि आप औरों की जो है वो मदद करना चाहती हैं इस चीज के साथ। काव्या जी, मैं जरूर चाहूंगी ऐसी बच्चियों को आप कोई मैसेज जरूर दें जो कि ये सोचती हैं कि अगर वो ये काम करना चाहें, क्या इसके लिए उन्हें किसी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, या ऐसे भी वो आगे बढ़ सकती हैं? नहीं, वो ऐसे भी आगे बढ़ सकती हैं, बस उनके अंदर अगर एक जज्बा हो ना कि हाँ उन्हें ये चीज करनी है, तो वो 100% कर सकती हैं। उनको किसी की जरूरत नहीं होती है कि उनको कोई क्लासेस लेनी पड़ेगी या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी कोई क्लासेस नहीं ली है। मैंने एक छोटी सी क्लासेस ली थी, वो भी ज्यादा नहीं, 2 डेज की ओनली। 2 डेज की क्लासेस के बाद मुझे नहीं लगा कि उन्होंने जो मुझे क्लासेस में सिखाया है मैं उसके थ्रू मतलब कुछ कर पाऊंगी। लेकिन जब मुझे खुद से लगा कि मुझे अब आगे बढ़ना है, तो मैंने आज किया भी है, और आज मैं बहुत आगे बढ़ भी चुकी हूँ। तो मुझे आज भी किसी ने आप कोई जो है क्लासेस वो नहीं। नई नई कोई भी नई चीज सीखने के लिए आप उतनी ही तैयार रहती हैं? आपका मन करता है कुछ ऐसा सीखूं और मैं आगे करूं? हाँ, मन तो बहुत होता है, लेकिन उनकी क्लासेस के जो चार्जेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ अभी। क्या क्या अभी क्या कभी आपको, बोलते, कभी आपकी महसूस होता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ना लेना भी ये कभी आप आड़े आया है? कभी आपके सामने इसकी दिक्कत आई है? हाँ आई है ना। मैंने हमेशा सोचा है, एक्चुअली मुंबई में जो क्लासेस होते हैं ना, मैं मुंबई गई थी, मैंने 1 डे का ही क्लासेस कर पाई, क्योंकि वहाँ की 1 डे की फीस ही 5,000 के अप्रोक्स थी, तो मैं 1 डे ही कर पाई। मैं उससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो मैंने ज्यादा क्लासेस ज्वाइन नहीं किए। उसी 1 डे की क्लासेस से मैं बहुत आगे बढ़ी हूँ अभी। जी बिल्कुल, तो दोस्तों बिल्कुल हम चाहेंगे आप काव्या जी से ये सीख लें। आज उन्होंने हमें समझाया है कि जब आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई चीज ऐसी नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड का जो है, ये हमारे माइंड ब्लॉक है कि हमें लगता है कोई चीज हमें रोक सकती है, लेकिन अगर हमारे हौसले बुलंद हो तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमें रोक सके। काव्या जी, इसके अलावा आपके क्या क्या शौक हैं? कौन कौन सी चीजें आप करती हैं अपने फ्री टाइम में, या आपको अगर फ्री टाइम मिलता हो तो? मुझे कभी भी फ्री टाइम पहले रहता था तो मैं अपना ये जो क्राफ्ट वर्क होता है ना, मैं पहले एक्चुअली क्राफ्ट का काम भी करती थी। मैंने बहुत कुछ बनाया है क्राफ्ट में एंड सेल भी किया है, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है बेकिंग से, इसीलिए क्या बोलते हैं, अब नहीं कर पाती हूँ कुछ भी, अपने शौक भी नहीं कर पाती हूँ। वैसे तो मुझे घूमना पसंद है एंड यही फूडी वगैरह है ये सब, बस यही सब है और कुछ भी नहीं है। घूमना इसके इसके बहुत अलावा पसंद है, लेकिन टाइम और- नहीं मिलता। जी मेन चीज ये है ना कि अगर कस्टमर हाथ से चला जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, इसलिए उस चक्कर में घूमने भी कहीं नहीं जा पाती हूँ मैं। जी बिल्कुल, हम समझ सकते हैं जो मेहनत का दौर है उस टाइम सिर्फ मेहनत ही की जा सकती है। दोस्तों, मेहनत, हार्डवर्क का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है, उसका दूसरा आसान रास्ता कोई भी नहीं है। मेहनत की जगह सिर्फ मेहनत ही काम आती है, और वो मेहनत ही आपको एक दिन आपके मुकाम तक पहुंचाती है। काव्या जी, जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे आपने बताया आप तो उन परिस्थितियों से जूझ कर भी बाहर निकली हैं,
कि हम अपने आसपास जब ऐसी चीजें देखते हैं, लड़कियों के प्रति कुछ ऐसी बातें सुनते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सोच जो है अब बदलनी चाहिए, लोगों में अब बदलाव आना चाहिए। ऐसी कोई सोच आप बदलना चाहेंगी? हाँ, मैं बदलना ये चाहती हूँ कि कभी भी जो घर वाले होते हैं ना, कभी कभी अपनी बेटियों का सपोर्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। और आप करवाइए। अगर आप उनका सपोर्ट बनेंगे तो 100% वो अपना 100 कर पाएंगी। आज मैंने किया है, कल को किसी और कोई और बेटी होगी वो भी करेगी। अगर उसने, मैं वैसे तो बता तो नहीं पा रही हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम हूँ यहाँ पे, इसलिए। पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आज मैं क्या से क्या बन गई हूँ। पहले मैं, मतलब मेरी कहानी कुछ अलग जी ही है। मैं पहले इतनी, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है मैंने अपनी लाइफ में। मैंने कभी नहीं सोचा था जहां मैं पढ़ाई करती हूँ वहां मेरी मम्मी कभी चिप्स पेन ये सब बेचेंगी। मेरी मम्मी ने वहां पे चिप्स पेन सेल किया है और मुझे पढ़ाया है इतना। तो मुझे आज दुख होता है। इसीलिए मैंने हमेशा उनके लिए कुछ करना चाहा है, तभी मैं यहाँ आज आगे बढ़ी हूँ। सो जी बिल्कुल। प्लीज, मैं सपोर्ट करती हूँ उन सभी लड़कियों को कि उनको, अगर वो सोचती हैं कि उन्हें यहाँ ये करना है तो प्लीज उन्हें करने देना चाहिए। उनको कोई रोक टोक ना लगाए। एंड रही बात सोच की, तो दूसरों की सोच से क्या करना है। दूसरे कुछ नहीं करने आएंगे, जो कुछ करना है हमें ही करना है। जी बिल्कुल, बदलाव जो है वो सबसे पहले हमें अपने आप में लाने की जरूरत है। चेंज हैज टू स्टार्ट विद आवरसेल्फ। सबसे पहले हमें खुद में बदलाव, अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। जब आप एक मकाम पर पहुंच जाएंगे तो बाकियों की, जो समाज की सोच है, वो कुछ मायने नहीं रखेगी। काव्या जी, जो भी बच्चियां, महिलाएं हमारे इस प्रोग्राम को देख रही हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैं देना चाहती हूँ कि आप लोग अगर देख रही हैं और आपको कोई टिप्स या फिर कुछ भी बेकिंग का चाहिए है, तो मिस केक आर्टिस्ट के नाम से मेरी आईडी है, उसको आप फॉलो करिए। एंड मैं आपको, जो भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी डाउट्स वगैरह हो, आपको लगे कि आपको ये काम करना है, होम बेकर आपको भी बनना है, तो मैं आपकी ऑलवेज हेल्प करूंगी। एंड आपको हर एक टिप्स के बारे में बताऊंगी जो भी बेकिंग में होता है। ये बहुत बड़ी बात है ये, कि आप दूसरों की मदद करने का जो जज्बा आपके अंदर है, वो ही आपको हिम्मत दे रहा है, और वो ही आपको एक दिन कामयाबी के शिखर तक भी पहुंचाएगा। चलते चलते मैं, काव्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इतना अपना जो कीमती समय है, जो जरूरी आप अपनी मेहनत कर रही हैं, उसमें से कुछ पल आपने हमारे साथ साझा किए। और असल में हमारे लिए भारत की बेटी आप हैं। आप हैं जो भारत के दिलो जान में मिट्टी से उठकर, स्क्रैच से उठकर, जमीन से उठकर आपने शुरू किया, स्ट्रगल किया, और आज आप अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। तो हमारे इस शो पर आकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड मैं दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरा इतना सपोर्ट किया एंड मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि मैं भी एक बेकर हूँ। वैसे तो कहाँ इतना कुछ होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आज मैं भी एक भारत की बेटी हूँ और मैं भारत की बेटी के चैनल पर भी आई हूँ। जी हाँ, हमारी थैंक शुभकामनाएं यू। आपके साथ हैं काव्या जी, और इसी तरह हिम्मत करते जाइए, अपनी लड़ाई जो है वो लड़ते रहिए और आगे पहुंचिए। और आप बिल्कुल जो औरों की मदद भी करना चाहती हैं, अपने साथ जो है औरों को भी हिम्मत दे रही हैं, तो उस जज्बे को भी हम सलाम करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।